राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल एकदम नए तरह की मिठाई, जिसे पान के साथ बनाया गया है और एक ही मिठाई में कई सारे फ्लेवर आपको मिलने वाले हैं। बनाने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए लिया है एक मिक्सर जार, उसमें डाले हैं आधा कटोरी काजू, आधा कटोरी ग्रेटेड नारियल जिसे गोले का बुरादा कहते हैं, डालकर हमने इसे पीसा है और एकदम बारीक पाउडर हमें बना लेना है। काजू के साथ हमने नारियल पाउडर को इसलिए डाला था, जो नारियल का दरदरापन होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा, और जो हम काजू पीसते हैं कभी कभी उसमें से तेल निकलने लगता है, वो भी नहीं निकलेगा। तो पीसने के बाद जितनी हमें ज़रूरत है उतना हमने निकाल लिया है, बाकी इसी में छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी ग्रेटेड नारियल, आधा कटोरी चीनी। इसे भी हम पीस लेंगे जिससे नारियल थोड़ा सा पिस जाए। जो रेसिपी हम बनाएंगे उसमें ज़्यादा क्रैक्स नहीं आएंगे, इसलिए हमने नारियल को पीस लिया है। और थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो नारियल का दरदरापन होता है वो थोड़ा कम हो गया है। तो हम निकाल लेते हैं इसे एक बाउल में, और हमने लिए हैं 4-5 पान लेकर हमने इन्हें धो लिया है। धोने के बाद साफ कपड़े से पोंछ लिया है, इसका पानी बिल्कुल सुखा दिया है, डंडी तोड़ दी है। अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद इन्हें डालेंगे इसी जार में। आप चाहें तो कैंची से भी या चाकू से भी काट सकती हैं। डालने के बाद इन्हें हमें पीसना है। हमने इसी तरह से बस मिक्सी को चला दिया है और ये बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में पिस गए हैं। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर तो नहीं बनाए हैं, लेकिन हाँ, थोड़े बारीक बारीक हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो पाउडर हमने बनाकर रखा है वो। हमें इन्हें बहुत बारीक बारीक पीस लेना है। पान की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट आपको लगेंगे। तो देखिए हमने ये पीस लिया है और बहुत बढ़िया पीस लिया है, एकदम फाइन। तो हम इसमें सारा पाउडर डालकर इसे मिला लेते हैं, जिससे हाथ से भी मिला सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा, इसलिए हम इसी में डाल देते हैं। पूरा पाउडर जार में डालकर एक बार हम इसे पीस लेंगे तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो बनाने में हमें दिक्कत कम आएगी। और इसी में हमने डाला है 1 कटोरी मिल्क पाउडर, और इन सारी चीज़ों को डालकर हम एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। और देखिए एकदम से मिल गया है, पान बिल्कुल पता ही नहीं चल रही इसमें पान डाला गया है। इस तरह से बिल्कुल पूरी तरह मिक्सअप हो गया है। तो हमने निकाल लिया है इसे एक बाउल में, और देखिए बहुत बढ़िया पाउडर बन गया है। तो हम इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हमने 3-4 चम्मच दूध लिया है और हमें 1-1, 2-2 चम्मच करके इसमें डालना है। अगर हम ज़्यादा एकदम से डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला डो बन जाएगा, और हमें इसे एक डो का रूप में बना लेना है। जिस तरह आटे का डो लगाते हैं उसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। और बस हमने 2-3 चम्मच ही दूध डाला है और उसमें ये काफ़ी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए इसमें 1 चम्मच जितना दूध अभी इसमें बच गया है कटोरी में। तो हम इसी से इसे तैयार करेंगे, और हमने इसे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए इसलिए ज़रा चुटकी भर सा हमने इसमें ग्रीन कलर डाला है, और इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। और देखिए कितना बढ़िया कलर हो गया है। इस तरह से हम मिलाएंगे, और मिलाने के बाद हम इसे रख देंगे साइड में। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने लिया है थोड़ा सा गुलकंद, लगभग 2 चम्मच जितना गुलकंद लिया है। गुलकंद थोड़ा पतला होता है, इसलिए इसकी थिकनेस थोड़ी गाढ़ी करने के लिए हमने निकाला है एक कटोरी में। और इसमें जो पाउडर बना कर रखा था हमने काजू और नारियल का, वो हम इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच जितना, और इसको हम मिलाएंगे। आप चाहें तो सूखा नारियल इसमें डाल सकते हैं, जो नारियल का बुरादा है वो ही डाल सकते हैं, काजू वाला मिश्रण ना डालें तो गोले का बुरादा भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी थिकनेस हमें गाढ़ी करनी है, इसलिए हमने इसमें डाला है और मिलाकर रख दिया है साइड में। और जो हमने डो लगा कर रखा था उसकी हमने तोड़ी है छोटे छोटे लोई, और एक एक लोई लेकर हमने इस तरह से एक कटोरी का रूप बना लिया है, और इसमें डाला है गुलकंद। और गुलकंद को डालने के बाद जिस तरह से हम कचौड़ी भरते हैं उस तरह से हमने इसको बंद किया है। थोड़ा खींचते हुए ऊपर को इसका डो जो है थोड़ा खींच लेंगे, और इस तरह से इसे बनाएंगे। और देखिए कितनी आसानी से बन गई, कोई ज़्यादा मेहनत या परेशानी नहीं होती है, बड़ी आसानी से बन जाती हैं। और हमने इस तरह की एक चम्मच ली है और इसमें थोड़ा सा नीचे प्रेस किया है, और उसके बाद हाथों से इसे इस तरह का आकार देते गए हैं।
एक मटकी के रूप में इसका आकार दिया है। इस तरह से बनाते जाएंगे और बहुत आसानी से ये बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए बहुत बढ़िया ये मटकी बनी है। एक यूनिक सी मिठाई है, जब हम इस तरह की मिठाई अपने हाथ से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इस तरह से देखिए हमने एक मटके की तरह से बना लिया है। अब हमने दूसरा पीस भी तैयार कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमने एक कटोरी बनाई है। अंगूठी और उंगलियों की सहायता से अब एक कटोरी बना लेंगे, इसमें रखेंगे गुलकंद और चारों तरफ से ऐसे अंगूठे से प्रेस करते जाएंगे गुलकंद को, और दूसरे हाथ की अंगूठी और उंगलियों से थोड़ा सा जो कटोरी हमने बनाई है उसको खींचते हुए बंद कर देंगे। और इसे पलट कर जब हम इसे गोला बना लेंगे तो उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। ये इस तरह से हमने पलट लिया है और चम्मच से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और उसके बाद अंगूठे और उंगलियों से हल्के हल्के इसे इस तरह से बनाते जाएंगे। तो एक मटके की तरह से ये बन जाएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा, इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और देखिए आप बड़ी आसानी से इसे बना सकती हैं। इस तरह से हमने दूसरी मटकी बना ली है, हमने दो आपको दिखा दी है, सारी बन चुकी हैं। ये एक लास्ट है, मैं आपको एक चीज़ और दिखा रही हूँ, बिना चम्मच के भी बनाएंगे हम इसे। तो हमने इसे बंद कर लिया है, गोल करेंगे और जो इसे पीछे की साइड है उसमें थोड़ा सा उंगली से दबाएंगे, जिस तरह हमने चम्मच से दबाया उसी तरह से हम उंगली से दबाएंगे और फिर उंगली और अंगूठे से इसे इस तरह से बनाते जाएंगे। और ये भी हमारी आसानी से बन गई। चम्मच ना भी हो तो भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए वैसे तो सभी के इस तरह की चम्मच मिल जाती है, लेकिन ना भी हो तो अभी आप बना लेंगे। अब हमने लिया है इस बाउल में थोड़ा सा मिल्क पाउडर, और जो कटोरी में हमने बना के रखा था पाउडर नारियल और काजू का, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा गोले का बुरादा और आधा चम्मच जितना हमने इसमें दूध डाला है, बल्कि आधे चम्मच से भी कम डाला है, क्योंकि मिल्क पाउडर है तो बहुत जल्दी ये पिघल जाता है। इस तरह से हमने एक डो बना लिया है इसका भी। तो जितना भी इसका डो है उसका हमने आधा, एक लड्डू जितना डो है और आधा लड्डू के जितना हमने रख दिया है, और आधे लड्डू के बराबर में से हमने 2 पीस फिर से करे हैं। इसमें मिलाएंगे हम फूड कलर। तो हमने मिलाया है एक में पीला और एक में लाल, और इनको अच्छी तरह से हम मैश करेंगे। और मैश करने के बाद ये दोनों तरह के कलर के जो पीस हैं वो हमारे तैयार हो गए। इसकी प्रोसेस करते हैं हम आगे। हमने लिया है एक बटर पेपर, और बटर पेपर को हमने थोड़ा सा 2 भागों में थोड़ा थोड़ा ले लिया है। एक में हम इस लाल वाले पीस को रखेंगे और एक उसमें पीले वाले को। तो हमें ऐसे बेलना है बिल्कुल पतला। हम इस तरह से एक बटर पेपर का पीस हमने नीचे रखा है, उसके ऊपर से हमने डो रखा है, फिर हमने दूसरा रखा है बटर पेपर, और इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। बड़ी आसानी से बेल जाएगा। बहुत पतला सा हमने इसे बेला है, एकदम बारीक, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उससे भी बारीक इसको हमें बेलना है। देखिए कितना पतला है, एकदम बिल्कुल पतला कर लिया है। और इसी तरह से हमने लाल वाले को भी थोड़ा सा फैला लिया है। अब हमने जो किनारे थे इनके थोड़े क्रैक्स से हो रहे थे, तो हमने इन्हें हटा दिया है और बीच में से इस तरह से हमने एक पीस काटा है इसका। और इसी तरह से हम लाल वाले पीस में से भी छोटा सा, जो हमने पीला वाला भाग काटा है उससे थोड़ा सा छोटा लाल वाला काटेंगे और पीली वाली स्टेप के ऊपर इसे चिपका देंगे। इस तरह से हमने इसे बना दिया है और फिर इसके छोटे छोटे से पीस हम बनाएंगे। आप किसी और तरह की भी डिजाइन इस पर बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरह और बेटर बना सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में यही चीज़ आई थी तो मैंने इस तरह से इनको बना दिया है। और हम इस पर छोटे छोटे पीस लगा देंगे और देखिए कितने सुंदर लगेंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। इस तरह से हमने सारे मटकों पर इन्हें लगा लिया है। और देखिए जो बचा है अब हमने उसको सभी को एकदम इकट्ठा कर लिया है एक साथ। पीला है वो भी, जो पीला तो बचा नहीं था, थोड़ा सा बचा था, लेकिन जो बचा है वो सब हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा डाला है मावा, और मावा डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन जाएगा इसका भी, और इसे हमने रख दिया है। थोड़ा सा पीस लिया है और इसको रोल किया है, बटर पेपर के ऊपर ही हमने इसे रोल किया है। और बहुत पतली सी एक स्टिक बना लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद हम इसे एक एक मटके के जो गलाट होता है मटके का, उसके ऊपर से इसको लगा देंगे। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो हो सकता है कहीं कहीं क्रैक हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे गले के ऊपर लगाएं और हाथ की सहायता से थोड़ा सा इसे प्रेस कर दें,
तो ये वहीं का वहीं चिपक जाएगा। इस तरह से बनाएं और जो थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए उसको सही कर दें। तो ये मटका हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और सारे पीसों पे हमने इसी तरह से लगा लेना है। ये पतली सी जैसे एक रस्सी सी होती है उस तरह से हमने बनाई है और इस तरह से हमने इनको तैयार कर लिया है। देखिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी से बन जाएंगे, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया बने हैं, देखने में भी सुंदर हैं और मन बड़ा खुश होता है जब इस तरह की कोई चीज़ हम बनाते हैं। तो हमने इसके ऊपर से डाला है ग्रेटेड नारियल, थोड़ा थोड़ा चिपका दिया जिससे हमें मक्खन की तरह लगेगा। और लिया है हमने जो पाउडर बना के रखा था, जो मिश्रण हमने बना के रखा था अभी, जिसमें से आधा भाग में से हमने कलर डाला था और आधा बचा के रखा था, ये वही है। तो हम थोड़ा सा ये बस रफली सा ही थोड़ा थोड़ा हम इकट्ठा करेंगे इसे और इनके ऊपर रख देंगे। इससे लगता है जैसे मक्खन हो, वाकई में ये मक्खन है, मावा है या मक्खन है, लेकिन देखने में एकदम बहुत सुंदर। जिसके सामने भी आप रखेंगे ये देखकर ही आपका फैन हो जाएगा और खाने के बाद तो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। तो चलिए इसे काट कर भी देख लेते हैं। काट कर हमने इसके करे हैं 2 पीस और ये अंदर से भी बहुत बढ़िया है। एक ही रेसिपी में कई सारे फ्लेवर आपको मिलने वाले हैं। तो इस जन्माष्टमी पर जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।